जय श्री राम। 500 वर्षों की अखंड यात्रा की महागाथा। जय श्री राम। अयोध्या आज यह नाम सिर्फ एक शहर नहीं, एक धड़कन है। आज जब अयोध्या की सड़कें केसरिया ध्वजों से ढकी हैं, जब हर मोड़ पर रामनामी दुपट्टे लहरा रहे हैं, जब फूलों की खुशबू हवा को पवित्र बना रही है, तो लगता है मानो 500 वर्षों का इतिहास एक ही धड़कन बनकर धड़क रहा हो। आज लोग नाच क्यों रहे हैं? क्यों माँओं की आंखें बार बार भर आती हैं? क्यों बूढ़े कांपते हाथ फोल्डेड होकर कंपाते हैं? क्योंकि आज जो आंखों से गिर रहा है वो सिर्फ आंसू नहीं, ये 5 सदियों का बोझ है जो उतर रहा है। वो दिन जब इतिहास झुक गया, आज इतिहास खुद कह रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, धर्म जीत गया है। क्योंकि आज जो मंदिर हमारे सामने खड़ा है वो ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये विश्वास का महल है। इसकी दीवारों में तुलसीदास की चौपाइयां गूंजती हैं, स्तंभों में विवेकानंद की गर्जना है, और हर शिलाखंड में हजारों संतों की तपस्या जमी है, जिन्होंने सदियों तक राम कथा सुनाकर विश्वास की वह लौ जिंदा रखी जिससे यह दिव्य मंदिर खड़ा हो। पुण्य में डूबी है सरयू, फिर से पवित्र हो उठी है। मंत्रों की लहरें हवा को छू रही है, और दूर दूर तक सिर्फ एक नाम गूंज रहा है। हम सौभाग्यशाली क्यों हैं? कभी सोचा है भाई, हम कितने धन्य हैं? हम वो पीढ़ी हैं जिसने इतिहास को अपनी आंखों से जीवित होते देखा है। हमने देखा रामलला टेंट से निकलकर सिंहासन पर विराजमान हुए। हमने देखा वो ध्वज लहराया जिसने 500 साल का दर्द अपने साथ धोया है। हमने महसूस किया अयोध्या का पुनर्जन्म। 5 सालों का घाव आज भरा है। राम लौट आए और उनके साथ भारत का आत्मविश्वास भी। अयोध्या आज सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीती जागती आस्था है। जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया, ऐसा लगा मानो अयोध्या ने 500 वर्षों बाद पहली बार चैन से सांस ली हो। वो ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो उन आवाजों की मुक्ति है जो सदियों तक दबाई गई। वो उन माँओं की ममता का स्मारक है जिन्होंने अपने बेटों को जय श्री राम कहकर कार सेवा पर भेजा और फिर कभी नहीं देखा। वो उन बच्चों की उम्मीद का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को लहू से सराबोर देखा। क्यों? बाबर का वार और आस्था की अजर शक्ति। 500 साल पहले एक विदेशी आक्रांता आया और उसने हमारे इतिहास पर गहरा घाव दे दिया। लेकिन जिस दिन मंदिर टूटा, उस दिन एक और बात साबित हुई। रामलला बेघर हो सकते हैं, पर राम में विश्वास कभी बेघर नहीं होता। ढांचे के नीचे भी रामलला की मूर्तियां थीं, टेंट के नीचे भी आस्था जिंदा थी, बैरिकेड के पीछे भी भक्तों की भीड़ थी, सरयू की काई वाली लहरों में भी भक्ति की गर्माहट थी। चुप थे लेकिन विश्वास नहीं, होठ बंद थे पर दिल चिल्ला रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही सवाल गूंजता था, राम तुम कब लौटोगे? और आज उस प्रश्न का उत्तर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। 3 ऐतिहासिक तिथियां। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन, पूरे देश की आंखें नम थी। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की आंखों में काजल डाला गया। 500 साल बाद उनकी दृष्टि खुली। 25 नवंबर 2025 ध्वजारोहण शिखर पूर्ण हुआ। मंदिर ने घोषणा की, मैं अब संपूर्ण हूं। तेजस्वी ध्वज, 2 किलो, 3 परतें, शुद्ध रेशम, सुनहरी झालरों के साथ, ऊपर सूर्य, नीचे कोविदार वृक्ष। अयोध्या का राज चिन्ह। भरत के रथ पर यही चिन्ह था, आज वही चिन्ह फिर आया राम के स्वागत में। वो बलिदान जो मंदिर की हर दीवार में सांस ले रहे हैं। आज जब मंदिर खड़ा है तो यह सिर्फ न्याय नहीं, यह असंख्य बलिदानों का प्रतिफल है। वो लोग जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, वो महिलाएं जिन्होंने अपने बेटों को विदा किया, वो बच्चे जिन्होंने अपने पिता खो दिए, वो संत, कारसेवक, श्रद्धालु जो इस लड़ाई में गुमनाम रहे, पर आज हर पत्थर उनकी कहानी कह रहा है। और इनमें एक नाम, कोठारी बंधु, शरद और रमेश। 1990 का वह दिन जब मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई, दोनों भाई रामलला के सामने खड़े थे, नारा लगाते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर सब शांत हो गया। लाशें सरयू में फेंक दी गई, लेकिन उनका खून सरयू को पवित्र कर गया। आज अगर वो जीवित होते तो सबसे आगे खड़े होकर उस ध्वज को देखते हुए रो रहे होते। ये सिर्फ मंदिर नहीं, पुनर्जन्म है। यह मंदिर किसी सत्ता का उपहार नहीं, यह जनता की तपस्या है। यह उन लोगों का सपना है जिन्होंने राम को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। आज जब वे भाव विहल थे, आज 5 सदियों की अपमान की कालिख मिट गई। सिर्फ एक ही वाक्य रह गया, सुई जो राम रचे राखा। राम लौट आए और उनके साथ भारत का गौरव, भारत की पहचान, भारत की आत्मा भी लौट आई। आज अयोध्या मुस्कुरा रही है, आज अयोध्या फिर से जाग उठी है, भारत फिर से खड़ा हो गया है, सभ्यता फिर से मुस्कुरा रही है। हम धन्य हैं कि इस पुनर्जन्म के साक्षी बने। धन्य है कि रामलला को सिंहासन पर बैठते देखा। धन्य है कि उस ध्वज को लहराते देखा जिसने सदियों का दर्द ओढ़ रखा था। आज हम बस यही कहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय 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 श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण।